हेलो नमस्कार साथियों। समग्र क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लर्निंग डिसेबिलिटीज़ पर, यानी अधिगम अक्षमताओं के ऊपर, जिसे हम शॉर्ट में एलडी के नाम से जानते हैं। और ऐसे बच्चे जिनके अंदर लर्निंग डिसेबिलिटीज़ पाई जाती हैं उन्हें हम कहते हैं एलडीसी, यानी लर्निंग डिसेबल चाइल्ड। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का कंटेंट। दोस्तों, हम देखते हैं कि अधिगम अक्षमता यानी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ को अन्य किन नामों से जानते हैं। इसे हम अधिगम अशक्तता, अधिगम विचलन या अधिगम विकार आदि नामों से जानते हैं। तो परीक्षा में इन नाम से भी इसे पूछा जा सकता है। इसकी खोज सर्वप्रथम 1963 ईस्वी में सैमुअल क्रेक ने की और इन्होंने पाया कि ऐसे बालक जिनके तंत्रिका तंत्र में कोई दोष उत्पन्न हो जाता है तो उनके अधिगम विकास में बाधा उत्पन्न हो जाती है। ऐसे बालकों को इन्होंने चिन्हित किया और देखा कि इनके अंतर्गत कुछ विषमताएं पाई जाती हैं, जिसको इन्होंने नाम दिया अधिगम अक्षमता, और ऐसे बालक को अधिगम अक्षम या एलडीसी बालक बोला। फिर हम देखते हैं अधिगम अक्षमताओं के कुछ प्रकार, यानी किन किन प्रकार से ये पाई जा सकती हैं। तो इसमें हम देखते हैं फर्स्ट नंबर पर है डिसकैलकुलिया या अकैलकुलिया या पठन अक्षमता। दोस्तों याद रखना, इसमें जितने भी नाम होंगे उनमें या तो आगे डिस लगा होगा तो उसकी जगह ए लगा के मिल सकता है। तो आप समझ जाएंगे कि जैसे डिस्ग्राफिया है तो एग्राफिया हो सकता है, डिसकैलकुलिया है तो एकैलकुलिया हो सकता है, डिस्प्रेक्सिया को एप्रेक्सिया, ऐसा सभी को लिखा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट डिसलेक्सिया, जो कि हिंदी में से पठन अक्षमता बोलते हैं। तो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि पठन से संबंधित अक्षमता, यानी यह एक पढ़ने और समझने संबंधी विकार है। अर्थात जिस बच्चे के अंतर्गत पढ़ने और समझने में समस्या उत्पन्न हो रही है तो उसे डिसलेक्सिया नाम की बीमारी या विकार है। नेक्स्ट हम देखें डिस्ग्राफिया या लेखन अक्षमता। तो यह लेखन संबंधी विकार है। अब इसको याद कैसे रखेंगे? ग्राफ जब भी अपन बनाते हैं तो उसको कॉपी पर लिख कर बनाते हैं, तो जहाँ भी ग्राफ की बात आएगी वहाँ पर हो जाएगा लेखन संबंधी विकार। नेक्स्ट है डिसकैलकुलिया, ये गणितीय संबंधी या गणितीय संक्रिया संबंधी विकार है। तो जब भी इसको याद रखने का तरीका है कि जब भी गणित की बात आएगी तो कैलकुलेशन की बात आएगी, तो कैलकुलिया मतलब गणित संबंधी विकार है। तो ये भी आसानी से याद हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा डिस्प्रेक्सिया, या इसे हम एप्रेक्सिया भी बोलते हैं। ये गत्यात्मक अक्षमता यानी गति से संबंधित या गामक कौशल से संबंधित ये विकार है। अब इसको याद कैसे रखेंगे कि गति संबंधी विकार है? तो इसके नाम में आप देखेंगे कि कुछ एक्सप्रेस जैसा लग रहा है और एक्सप्रेस गति करती है, तो ये हो जाएगा गत्यात्मक संबंधी विकार डिस्प्रेक्सिया। नेक्स्ट है हमारा डिस्मोर्फिया, जो कि एक भ्रम वाली स्थिति से संबंधित विकार है। डिस्मोर्फिया, अब इसको कैसे याद रखेंगे? तो बहुत ही सिंपल है। पहले एक पिया, फिर दो पिया, फिर मोर पिया। अब जब एक से ज़्यादा पिया तो भ्रम होने लगा। ठीक, तो इससे याद रखना कि डिस्मोर्फिया मतलब भ्रम वाली स्थिति। फिर नेक्स्ट है हमारा अफेजिया, या इसको हम डिस्फेजिया कहते हैं। यह एक भाषा संबंधी विकार है। फिर नेक्स्ट है डिस्थेमिया, जो कि तनाव संबंधी विकार है। और एक नेक्स्ट है डिस्फोनिया, जो कि स्वर संबंधी विकार है। तो स्वर संबंधी विकार, स्वर मतलब वर्ण या अक्षर, और वर्ण को हम टेक्निकल भाषा में फॉन्ट भी कहते हैं। तो इसमें देखिए नाम में दिख रहा है फॉन्ट, तो डिस्फोनिया फॉन्ट से संबंधित अर्थात स्वर से संबंधित विकार हो जाएगा।
ठीक, तो ये थे 8 मुख्य रूप से अधिगम अक्षमताओं के प्रकार, जिसमें से डिसलेक्सिया, डिस्प्रैक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिस्प्रैक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्मोर्फिया और डिस्फेजिया ये मुख्यतः पूछे जाते हैं, जबकि डिस्थेमिया और डिस्फोनिया ये ज़्यादातर नहीं पूछे जाते हैं। तो आपको इन 6 को तो याद रखना ही है। और एक ध्यान देने वाली बात यह है कि जो डिस्प्रैक्सिया है और डिस्ग्राफिया, तो डिस्ग्राफिया लेखन संबंधी विकार है, परंतु जब लेखन में गामकता की बात आएगी और विकार की चर्चा होगी तब वहाँ पर डिस्ग्राफिया ना होके डिस्प्रैक्सिया नामक विकार होगा। और अगली बात कि जो हमारे बैकवर्ड चाइल्ड, मेंटली रिटार्ड या मंदबुद्धि या पिछड़े बालक, नेत्रहीन, बहरे, मूक बधिर आदि जो बालक होते हैं वो इस श्रेणी के अंतर्गत नहीं रखे जाते। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसमें विकल्प दिए जाएंगे और एक विकल्प मेंटली रिटार्ड या बैकवर्ड चाइल्ड का दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा अधिगम संबंधी विकार नहीं है। तो ये बात ध्यान रखना कि BC, MR, नेत्रहीन, बहरे, मूक बधिर आदि बालक जो होते हैं वो LDC की श्रेणी में नहीं आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अधिगम अक्षमता के लक्षण। तो लक्षण देख ली, वैसे लक्षण तो आप विकार पढ़ेंगे तो उससे ही समझ जाएंगे कि कौन कौन से लक्षण हैं। अति सक्रियता मतलब ज़्यादा उतावलापन होता है किसी भी चीज़ के प्रति। प्रत्यक्षीकरण, गतिबद्धता, संवेगिक अस्थिरता, संवेगों पर नियंत्रण नहीं होता, जरा सी बात पर क्रोध अत्यधिक आ जाता है। ठीक, अव्यवस्थित अवधान मतलब किसी भी चीज़ पर एक व्यवस्थित ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। आवेगिकता, चिंतन एवं स्मृति में अव्यवस्थित, हीनता की भावना, ऐसा होता है इनके अंतर्गत कि एकांत में ही बैठे रहते हैं, किसी से कोई बात नहीं करते। ठीक, पढ़ने लिखने संबंधी विकार तो हमने देखा ही था अभी प्रकारों के अंतर्गत। बोलने सुनने में विकार और तंत्रिका में विकार, तो ये इसके लक्षण हैं। नेक्स्ट, तो ये थे आज के हमारे अधिगम अक्षमताओं के प्रकार, जिनसे बिल्कुल डेफिनेटली 1 नंबर का क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है। तो 1 घंटे या 1 दिन पढ़ने में यदि 1 नंबर कंप्लीट हो रहा है आपका, उससे अच्छा है कि 10 मिनट 15 मिनट की स्टडी में आपको 1 नंबर मिल रहा है, तो ये ज़्यादा बेटर है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए धन्यवाद।